अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख दीजिएगा, और मेरी दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। अगर आप किसी के साथ मुखलिस हों या आपके कोई अच्छे दोस्त हों, कुछ प्रॉब्लम थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अभी मेरी एक स्टूडेंट से डिस्कशन हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर 2-3 मिनट की एक इंसान आपके साथ कोई डिस्कशन करता है या कोई बात बताता है, हर एक बंदा टॉप 10 में आना चाहता है, टॉपर्स में आना चाहता है। टॉप 10 में भी नहीं, वो टॉप करना चाहता है, वो यूनिवर्सिटी टॉप करना चाहता है, A1 ग्रेड लेना चाहता है। जिस तरह से वो अंदलीब का रिज़ल्ट आया 1100 में से 1100 नंबर, सेम वही मार्क्स हर बंदा लेना चाहता है। लेकिन अगर कोई एक इंसान आपके साथ कोई इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा है या कोई आपके साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है या कोई रियलिटी शेयर कर रहा है, 2-3 मिनट हमारे पास अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने अंदर को थोड़ी सी जो हमें कमी है वो ठीक करने के लिए या नॉलेज गेन करने के लिए हम वो नहीं कर सकते। वो हमारे पास 2-3 मिनट टाइम नहीं है, कीमती वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन टिकटॉक देखने के लिए और यूट्यूब पे को व्लॉग्स देखने के लिए या गाने शाने सुनने के लिए वो हमारे पास बड़ा टाइम होता है। जो रियलिटी है उसे मानना भी चाहिए, तस्लीम भी करना चाहिए। मेरी बातें यकीनन कड़वी लगती हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स बताता हूँ और जो हकीकत है मैं वही बताता हूँ। स्टूडेंट्स मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर हमें ये बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की चेकिंग बड़ी टफ़ होती है। मैं आपके साथ ये फैक्ट शेयर कर देता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो चेकिंग होती है वो टफ़ भी होती है, ठीक है। सवाल आसान होते हैं। स्टूडेंट कह रहे थे सर पेपर आसान होता है, सवाल आसान होते हैं, पास पेपर में से बना होता है, लेकिन नंबर कम देते हैं, चेकिंग सख्त करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ द वन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का ये सिलसिला नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी से क्यों हर बंदा पास हो जाता है, IUB से हर बंदा पास हो जाता है, BZU से हो जाता है, US से हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वो क्रिटिकली इवेलुएट करती है कि स्टूडेंट्स जो हैं क्या उन्होंने जो पढ़ा है बुक से वो रटा रटाया सेम एज़ इट इज़ वो छाप के चले गए हैं, या कि थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज भी करना उन्हें आता है। वो बैचलर के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो अपने आप से थोड़ी सी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी डेफिनेशंस उसमें डालें या सेल्फ एक्सप्लेन भी करें वो सवाल को, कि उन्हें क्या समझ आई है इस सवाल से, या उनके मुताबिक सवाल क्या होना चाहिए या इसका जवाब क्या होना चाहिए। कुछ जर्नल आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से वो आपके ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बाकी इंग्लिश का तो सेम आपने वही लिखना होता है या बाकी। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके फेलियर का होता है कि स्टूडेंट्स जो फेल हो जाते हैं, सप्ली क्यों आती है, मार्क्स क्यों कम आते हैं, आपका पेपर एग्जामिनर के लिए इम्प्रेशन बनाता है, वो एक बहुत चीज़ काउंट होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इम्प्रेशन, और एक जगह पे ये भी आता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ऑलवेज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपको मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन से मुराद आपके पेपर में क्या है कि जब आपने पेपर के 3 सवाल किए हुए हैं, पेपर में करने हैं अपने 5 सवाल, 3 सवाल किए हैं, परफेक्ट सवाल आपने कर दिए, 2 सवाल आपको नहीं आया, आपने छोड़ दिए। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि एग्जामिनर के पास 2 से 3 मिनट होते हैं आपका पेपर चेक करते हुए। अगर आपने 3 सवाल किए हुए हैं तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन ये पड़ेगा कि बच्चे ने जी 2 सवाल उसको आते ही नहीं थे, और जो 3 आते थे ये भी उसने को तुक्का शुक्का मारा हुआ है, और वो आपको फेल कर देगा, चाहे आपने 100% परफेक्ट क्यों ना लिखे हों। इसका हल क्या है? थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करें, थोड़ी सी सेल्फ एक्सप्लेनेशन की साइड पे चले जाएं। हमारे पास जनरली हम पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर कर रहे होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर कर रहे होते हैं, तो वही सवाल होते हैं, वही चीज़ें होती हैं, वही बातें होती हैं जो हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस करना ही पसंद नहीं किया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि किताबें हों जो पेपर की रात हम बैठ के पढ़ें, किताबें भी ना हो बल्कि सवाल हों, 4 सवाल वही हों जो पेपर में आने हैं, हमें वो बता दिए जाएँ रात को, और हम वो रात को बैठ के पढ़ें, याद करें और अगले दिन जाके लिख के आ जाएँ। हमारा माइंड सेटअप बना होता है ये। जब हम वहाँ पे जाके इस तरह से पेपर दे के आते हैं तो ऑब्वियसली एग्जामिनर हमें फेल कर देता है। अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है सब स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर अब दे रहे हैं, बाकी तो दे चुके हैं, जो पेपर दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा पर्सनल एक भाइयों वाला ओपिनियन है कि आपको जो पेपर आता है सबसे पहले जो अच्छा पेपर आता है आपने वो करना है, और ये नहीं करना कि मैं पहले अच्छा सवाल कर लूँ, मिड में थोड़े से डाउन कर लूँ और एंड पे जाके अच्छा कर लूँ। वो भी एग्जामिनर को बड़ा पता चल जाता है कि बच्चे ने मेरे साथ जो है ना 2 नंबरी करने की कोशिश की है, वो इस बेस पे भी आपको फेल कर देगा। आपने सवाल कंप्लीट अटैम्प्ट करने हैं, आपको जो अच्छे आते हैं वो अच्छे लिख लें पहले, ठीक है। एंड पे जाके हो सकता है कि वो पहले 3 अच्छे सवाल देख के एंड वाले सवाल आपके वैसे ही चेक कर दे कि नहीं यार ठीक है इसने लिखे हुए हैं सारे, पहले वाले अच्छे हैं तो आखिरी भी अच्छे ही हैं,
تو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو آپ نے پہلے جو سوال آپ نے 3 آتے ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں. اس کے بعد جو سوال آپ کو نہیں آتے ان میں سے 2 سوال جن کی آپ کو 50% سمجھ آ رہی ہے وہ سوال اٹھائیں, ان کے جواب لکھیں. کچھ آپ سوال لکھ لیں جو تھوڑے سے آپ کو صحیح لگ رہے ہیں کہ یہ اس میں ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں, یہ ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے, وہ لکھ لیں. اور باقی اس میں تھوڑا سا اپنے پاس سے ایڈ کر کے ایک سوال پراپر 150 to 200 ورڈز کا سوال کا آنسر لکھ کے آ جائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں 100% شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کا پیپر اچھا اکاؤنٹ ہوگا اور آپ کے پیپر کے مارکس بھی مل جائیں گے. لیکن اگر 3 سوال 100% اچھے کر کے آپ 2 سوال چھوڑ کے آ جائیں گے نا, جو وہ امپریشن ایگزامینر پہ پڑے گا نا پیپر کا, وہ آپ کے 3 سوال بھی غلط کر دے گا. پیپر آپ کا کبھی بھی ایگزامینر پڑھتا نہیں ہے, یہ 100% شور ہے. اور یہ بات مائنڈ میں رکھ لیجئے گا, جہاں سے مرضی جا کے چیک کر لیں, جہاں سے مرضی پتہ کر لیجئے گا. سمجھ آ گئی ہو بات کی تو کمنٹ سیکشن میں نیگیٹو فیڈ بیک, پازیٹیو فیڈ بیک یا کوئی آپ کا اپنا نالج ہو, وہ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہو, نالج شیئر کرنا چاہتے ہو, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے. وہاں پہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میرے پاس جو تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اللہ تعالیٰ سب کا ہمیں ناصر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.